मुझे भारत की न्याय व्यवस्था पर कोई भरोसा नहीं रहा। ये सब बिके हुए लोग हैं, सब सरकारें चला रही हैं, पूरा हाई कोर्ट, पूरा सुप्रीम कोर्ट सरकारें चला रही हैं, ये मैं आपको बता दे रहा हूं। तो आज इनका हिंदू शासक है तो इन्होंने मंदिर बना लिया, कल कोई और शासक बनेगा दूसरा मंदिर बन जाएगा, क्या फर्क पड़ता है। सम्राट मिहिर भोज गुर्जर हैं, सम्राट कनिष्क गुर्जर हैं, सम्राट हर्षवर्धन जाट हैं, सम्राट महापद्मनंद नाई सेन सविता हैं। स्वागत है आप सभी का सोशल वॉइस हिंदी पर। मैं आपके साथ मुस्तफा चौधरी और मेरे साथ इस वक्त खास मेहमान हैं, बौद्ध धर्म गुरु हैं पूज्य भंते सुमित रतन थेरा। बात करेंगे कुछ बौद्ध धर्म के बारे में। और जैसा कि अभी चुनाव का मौसम है, लखनऊ में हम इस वक्त मौजूद हैं और लखनऊ में 20 मई को चुनाव होगा। चुनाव को लेकर भी बात करेंगे। पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद, आपके सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। जी गुरुजी, तो बात हम करेंगे अभी, आप बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार भी करते हैं। अभी मेरठ में भी आपने 30,000 लोगों का कन्वर्जन किया, तो आप धर्म को ही समर्पित है या कुछ और भी है? देखिए, सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक और शैक्षणिक ये माध्यम हैं देश में सेवा करने के। तो मेरा माध्यम तो धार्मिक है, हालांकि इसके साथ साथ मैं शिक्षा से भी जुड़ा हूँ, विद्यालय चलाता हूँ और लोगों में जो बुराइयां हैं, लोगों में जो व्यसन है, उनको दूर करने के लिए मैं अभियान चलाता हूं ताकि अच्छा नागरिक बन के भारत की बेहतर सेवा की जाए, ये हमारा उद्देश्य रहता है। सभी धर्म अच्छाई सिखाती हैं, हिंदू धर्म में भी अच्छाइयाँ हैं, इस्लाम में भी हैं, आपके धर्म में भी अच्छाइयाँ हैं, तो फिर कन्वर्जन की जरूरत क्यों पड़ी? देखिए, जो कन्वर्ट वही हो रहा है जिससे जहां जहां जो है उसे मान सम्मान नहीं मिल रहा है, उसके हक मारे जा रहे हैं, उसकी कोई सुनने वाला नहीं है, तो वो व्यक्ति कन्वर्ट हो रहा है। जैसे हम लोग भौगोलिक तौर से हिंदू हैं, लेकिन हिंदू धर्म में ठाकुर हिंदू अलग होते हैं, ब्राह्मण हिंदू अलग होते हैं, ओबीसी हिंदू अलग होते हैं, शेड्यूल कास्ट के हिंदू अलग होते हैं, अछूत हिंदू अलग हैं, शूद्र हिंदू अलग हैं। अगर सारे लोग हिंदू हों तो भारत के बहुसंख्यक लोगों को हिंदू होने में कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन उनको भी अपमानजनक दृष्टि से देखा जाता है, एट्रोसिटीज होती है, छुआछूत होता है, जातिवाद होता है, जाति देख करके परीक्षा में नंबर दिए जाते हैं। तो ये सारी चीजें हैं, इसलिए लोग बौद्ध बन रहे हैं, जैन बन रहे हैं, सिख बन रहे हैं, ईसाई हो रहे हैं, और समझदार थे वो मुसलमान हो गए। तो आपके यहाँ छुआछूत और ये जातिवाद नहीं है? नहीं, बुद्धिज्म में हमारे यहाँ कोई जातिवाद नहीं है, कोई छुआछूत नहीं, मानव मानव एक समान है। हमारे यहाँ कोई जाति नहीं है। जाति का मतलब पाली भाषा में जन्म लेना है, इससे छुआछूत से कोई संबंध नहीं है। तो फिर उधर तो ये आरक्षण व्यवस्था भी कुछ नहीं होगी? नहीं, आरक्षण की जरूरत तो इसलिए है, अगर भारत में सारे लोग भारतीय हो जाएं, सारे लोग नाम के नीचे भारत लिखाएं, इंडियन लिखाएं, जाति लोग लिखना बंद कर दें, जातिवाद खत्म हो जाए, तो कोई, मुझे नहीं लगता है कि एससी ओबीसी का व्यक्ति आरक्षण मांगेगा। आरक्षण तो इसलिए है कि जब आपके साथ अत्याचार जाति के अनुसार हो रहा है तो आरक्षण भी बेचारे को मिलना चाहिए। भाई, लंबे समय तक एक जाति को, एक वर्ग को लात मार के पीछे धकेला गया, उसका अत्याचार हुआ, अन्याय हुआ, वह बराबर आ जाए, इसलिए आरक्षण दिया गया है। ये प्रतिनिधित्व है, ये कोई खैरात नहीं है। तो वर्तमान अब थोड़ी राजनीतिक बात करते हैं। आप लखनऊ से हैं, चुनाव 20 मई को चुनाव होगा। राजनाथ सिंह जी यहाँ से 2 बार सांसद चुने गए हैं, तीसरी बार फिर मैदान में हैं। आप क्या सोचते हैं, क्या मानना आपका है, कैसा राजनाथ सिंह जी का कार्यकाल रहा, कैसे बीजेपी के 10 साल रहे या पूर्व की सरकारों के रहे? आपको क्या कहना है इस बारे में? देखिए, बड़े नेता और बड़ी पार्टियां जितनी भी हैं सब एक दूसरे की सहयोगी हैं। राजनाथ जी के खिलाफ कभी भी ऐसा मजबूत प्रत्याशी कोई पार्टी नहीं उतारती जिससे वो हार जाए। कभी भी माननीय मुलायम सिंह के खिलाफ मजबूत प्रत्याशी नहीं उतारा गया मैनपुरी में, जिससे वो हार जाए। कभी भी राहुल गांधी के खिलाफ मजबूत प्रत्याशी नहीं उतारा गया ताकि वो हार जाए। हालांकि बीजेपी ने जोखिम उठाया, जो पार्टियों का आपसी राजधर्म है उसको तोड़ा। पिछली बार स्मृति ईरानी, इस बार वही राजधर्म है। सब बड़े बड़े नेता एक दूसरे को बचाते हैं, सुरक्षा करते हैं। और दूसरी बात मैं कहना चाह रहा हूं कि जो 20-10 साल का जो कार्यकाल है बीजेपी का, उससे जनता त्रस्त है। हक मारी हो रही है, अधिकार छिन्न भिन्न हो रहे हैं, संविधान पर हमला है, देश पर हमला है। इसलिए बहुत बड़ी संख्या बीजेपी के खिलाफ वोट डालना चाह रही है।
और अगर ईमानदारी से चुनाव हुआ तो उत्तर प्रदेश में कम से कम 50 एमपी बीजेपी के हारेंगे और 30 एमपी बड़ी मुश्किल से बीजेपी के जीत पाएंगे अगर ईमानदारी से चुनाव होता है। और अगर बेईमानी बीजेपी करेगी तो बड़ी मुश्किल से 7-8 एमपी विपक्ष के होंगे, बाकी सारे पे कब्जा बीजेपी का होगा। ये मैं आपको बता रहा हूं। आपने बड़े बड़े आरोप लगा दिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का तो नारा है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। देखिए 10 साल की सरकार आपने देखी, हमने देखी, क्या वो बोलते हैं क्या वो करते हैं। जो भी अब तक बोला सब उन्होंने झूठ बोला। अगर कहा जाए पूरी दुनिया की सबसे झूठी पार्टी अगर कोई है तो बीजेपी है, जिसने झूठ बोल बोल करके लोगों को ठगा है। और लोग जो नासमझ हैं, जो मूर्ख हैं, जो एससी ओबीसी बिलोंग करते हैं, कुछ माइनॉरिटी के भी लोग हैं जो आज भी धर्म की चाशनी में अपने आप को डुबो करके चाट रहे हैं, तो उनके समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन जो पढ़े लिखे जागरूक समझदार लोग हैं उन्हें अपने भविष्य, बच्चों के भविष्य के लिए, देश को बचाने के लिए चिंता है और वो ईमानदारी से बीजेपी के खिलाफ वोट कर रहे हैं। और ऐसा अगर रहा, ईमानदारी से अगर चुनाव हुआ तो बीजेपी बड़ी मुश्किल से 20-25 सांसद जीत पाएगी। आपको लगता है बेईमानी होगी? बिल्कुल, जो जिनका स्वभाव है, जिनका धर्म है, जो बेईमानी से आए हैं, बेईमानी से कैसे भूल सकते हैं। एक स्टेटमेंट है मेरा कि अगर शासक बेईमान हो जाए तो उसे कोई हरा नहीं सकता है। शासक अगर ईमानदार है, वो इस मुद्दे पर चुनाव लड़ रहा है कि लोग मुझे वोट देंगे तो मैं जीत जाऊंगा और नहीं देंगे तो हार जाऊंगा। लेकिन हमारा शासक तो ऐन कैन प्रकारेण, साम दाम दंड भेद, उसे जो भी करना पड़े वो जीतने के लिए तैयार बैठा, उसकी प्लानिंग है। तो क्या कर लेगा कोई, बताइए। भारत के अंदर सुप्रीम कोर्ट है, चुनाव आयोग है, राष्ट्रपति जी हैं, सब कुछ तो है। इस बीच आप फिर ये तो सिगुफा हर विपक्षी पार्टी अपनाते हैं। आप भी यही कह रहे हो कि बेईमानी होगी। अगर जीतते हैं विपक्ष तो कोई दिक्कत ना, और हारते हैं तो फिर बेईमानी कर ली। ये तो थोड़ा नाइंसाफी ना हुई है। देखिए, आप सच्चाई जानना चाहते हो तो मैं बता दूं कि प्रधानमंत्री जी की जेब में राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री की जेब में राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री की जेब में सुप्रीम कोर्ट है और प्रधानमंत्री की जेब में पूरा मीडिया है। आप अमेरिका की कृपा से चल रहे हैं, आप यूट्यूबर हैं, आपका यूट्यूब बंद नहीं होगा और आपको कोई दबा भी नहीं सकता, अन्याय भी नहीं आपके साथ कर सकता है। इसलिए सोशल मीडिया को धन्यवाद, कम से कम वो सत्य दिखा रहे हैं। न जितने टीवी चैनल हैं सब मोदी जी की जेब में हैं। बड़े बड़े अडानी अंबानी जैसे लोग उनको पैसा दे रहे हैं, उनको कोई कमी नहीं है। जब सारे लोग उनकी जेब में हैं, सारे आईएएस जेब में, सारे जज जेब में, डॉक्टर जेब, इंजीनियर जेब में, पूरी सरकारें जेब में, मुख्यमंत्री जो इनकी बात नहीं मानते उनको जेल भेज दे रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में आप क्या सोच सकते बताइए। नहीं, सुप्रीम कोर्ट तो आज के टाइम भी बहुत से फैसले ऐसे हुए जो सरकार ने के फैसले सुप्रीम कोर्ट ने पलटे। अभी इलेक्ट्रल बॉन्ड का मामला आया, एसबीआई को नोटिस किया। एसबीआई जो है 30 जून तक का समय मांग रहा था जानकारी देने के लिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपना हंटर चलाया और 3 दिन के अंदर सारी जानकारियां हासिल कर ली। जो चुनाव के दौरान विपक्षी पार्टी उसको हथियार भी बना रही है। देखिए, पहले डकैत होते जिनकी बड़ी बड़ी मूछें होती थी, जिनके हाथ में बंदूक होती थी, बागी हो जाते थे, जंगलों में रहते तो उन्हें डकैत कहा जाता था। इस समय जितने नेता हैं सब डकैत हैं। जिसको मौका मिला उसने लूटा है, भारत को लूटा, गरीबों को लूटा, खून लोगों का चूसा। आज जिनको मौका मिला वो सब लूट रहे हैं और जितने जज हैं हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के, सब लुटेरे हैं। ये जज नाम के हैं, सब लुटेरे हैं, पैसे सारे काम कर रहे हैं और सरकारों के यहाँ गिरवी हैं। आप राम मंदिर का निर्णय देख सकते हैं। कम न्यायिक व्यवस्था पे तो आप इतनी ऐसी टिप्पणी मत करें। सेकुलर भारत है, सेकुलर भारत है, संविधान का भारत है। मुझे अधिकार है, मैं भारत का आम नागरिक हूं। मुझे भारत की न्याय व्यवस्था पर कोई भरोसा नहीं रहा। ये सब बिके हुए लोग हैं, सब सरकारें चला रही हैं, पूरा हाई कोर्ट, पूरा सुप्रीम कोर्ट सरकारें चला रही हैं। ये मैं आपको बता दे रहा हूं। तो ये आरोप इसी वर्तमान सरकार पर लगता है या पूर्व की सरकारों पर भी लगता है? पूर्व की सरकारों ने भी बहुत प्रयास किया है। पूर्व की सरकारें भी सुप्रीम कोर्ट के जजों को, हाई कोर्ट के जजों को डराती धमकाती नहीं मानते थे तो जज लोया की तरह हत्या कर देती थी। आज की सरकारों ने भी डरा के रखा हुआ है। राम मंदिर का निर्णय करा लिया और सुप्रीम कोर्ट को, जज को, बेचारे को राज्यसभा मेंबर बना दिया। सब डरे हुए लोग। आप बौद्ध धर्म से हैं, आपने राम मंदिर का जिक्र किया जी, क्योंकि हिंदुओं का दावा था कि यहाँ पर जो है राम मंदिर था, उसको तोड़ा गया और बाबरी मस्जिद का निर्माण हुआ। अब बौद्ध धर्म बोलता है कि यहाँ हमारा कोई बौद्ध स्थल था। मेरा भी पिटीशन था, ये गोदी मीडिया ने नहीं दिखाया पूरी दुनिया को। मैंने भी अपना पिटीशन लगाया था सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट ने मुझे नहीं सुना। मुझसे कहा हाउ टू डेयर यू और 1 लाख का जुर्माना लगाया था मेरे खिलाफ।
आपके खिलाफ? जी, मेरे खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने 1 लाख का जुर्माना लगाया था। सिर्फ मेरी ये मांगे थी कि राम मंदिर की खुदाई में जो अवशेष निकल रहे हैं, वो अवशेष चंद्रगुप्त मौर्य के जमाने के हैं, सम्राट अशोक के जमाने के हैं, सम्राट हर्षवर्धन गुर्जर के जमाने के हैं, उनकी जांच हो। और ये बौद्ध अवशेष हैं। ह्वेंगसान, फायान और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के कई दस्तावेजों में ये साकेत है, ये बौद्ध नगरी है। यहाँ 10-10 हजार बौद्ध भिक्षु रहते थे। बुद्ध ने आकर के वहां विश्राम किया था, लेकिन उसी बुद्ध विहार की छाती पर बौद्ध अवशेषों पर इन्होंने जबरदस्ती गुंडई से, कोई संविधान का हवाला नहीं है, जनता के ताकि ये मनोभावना है, ये लोगों का विचार है, राम मंदिर बन जाना चाहिए, और निर्णय दे दिया, बना लिया। तो आज इनका हिंदू शासक है तो इन्होंने मंदिर बना लिया, कल कोई और शासक बनेगा, दूसरा मंदिर बन जाएगा, क्या फर्क पड़ता है? आपने सम्राट अशोक की जाति बता दी, अब फिर मैं जाति पाऊंगा तो फिर, क्योंकि आप सुप्रीम कोर्ट पे आपने टिप्पणी कर दी, अब मैं मिहिर भोज का जिक्र करूंगा तो उनको भी आप जाति में बांटेंगे? सम्राट मिहिर भोज गुर्जर हैं, सम्राट कनिष्क गुर्जर हैं, सम्राट हर्षवर्धन जाट हैं, सम्राट महापद्मनंद नाई सैन सविता हैं, और सम्राट अशोक शाक्य परिवार मौर्य परिवार से हैं। यादव राजा रहे। जितनी भी शेड्यूल कास्ट की जातियां भारत में हैं, जिन्हें हम पासी कहते हैं, चमार कहते हैं, ये सब के सब नागवंश पूरा राजा रहे। ये जितनी भी एससी ओबीसी की जातियां हैं, ये सब भारत के पुराने शासक हैं, और जो वर्तमान में देश पर कब्जा करके बैठे हैं, ये कभी इनके यहाँ पानी भरा करते थे। ये सच्चाई आपको बता रहा हूं। सबसे विवादित बात है सम्राट मिहिर भोज। कोई विवाद नहीं, विवाद काफी विवाद है गुर्जर और राजपूत समाज के बीच। देखिए, जो राजपूत उसे धर्म से जोड़ रहे हैं, पढ़े लिखे नहीं है, वो उन्हें मानते हैं कि वो राजपूत हैं। नहीं, मिहिर भोज और सम्राट कनिष्क गुर्जर समाज से। आप भी कहीं गुर्जर समाज से हैं? नहीं, मैं गुर्जर नहीं हूं, मैं भारत का नागरिक हूं और एक जागरूक नागरिक हूं। जागरूक नागरिक। तो लास्ट क्वेश्चन, आपने प्रदेश के बारे में बता दिया कि 50 सीटें बीजेपी हार रही है जी। देश में क्या होगा? दिल्ली में कौन बैठेगा? 400 पार का नारा है बीजेपी का। जनता का मन है कि बीजेपी हटाओ, देश बचाओ, बीजेपी हटाओ, संविधान बचाओ। लेकिन लगातार 2 बार प्रधानमंत्री जी को चुना। देखिए, प्रधानमंत्री जी को भी 2 बार चुना। देखिए, बगल में एक देश है रशिया, बगल में एक देश है चाइना, बगल में एक देश है उत्तर कोरिया। वहां के तानाशाहों ने परमानेंट देश पर कब्जा करके रखा है। व्लादिमीर पुतिन 5वीं बार राष्ट्रपति बना। शी जिनपिंग जब तक जिंदा रहेंगे राष्ट्रपति अमेरिका चाइना के रहेंगे। वैसे ही नरेंद्र मोदी के लोग और ये लोग मिलकर के देश में लोकतंत्र खत्म करके तानाशाही स्थापित करना चाहते हैं, और उस पर ये बहुत आगे बढ़ चुके हैं। इसलिए संविधान के पीछे ये पड़े हैं, इसलिए एससी ओबीसी माइनॉरिटी की हकमारी कर रहे हैं, इसलिए इनको आर्थिक कमजोर कर रहे हैं, इसलिए नौकरियों से वंचित कर रहे हैं। और अब की बार अगर बीजेपी आती है तो ये अंतिम वोट होगा, देश के नागरिकों का वोट डालने का मौका नहीं मिलेगा। मोदी जी यहाँ के राजा होंगे और सारे लोग यहाँ की रैयत होंगे। ऐसा भारत होने जा रहा है। अगर आपको लोकतंत्र पसंद है तो भारत बचा लो, और राजशाही अगर आपको चाहिए, सेंगोल आ गया है, सेंगोल आ गया है, कहाँ आया है? नया संसद भवन बना, उसमें सेंगोल आ गया है। लोकतंत्र में सेंगोल नहीं, राजतंत्र में चलता है। तो यही मेरी भारत के लोगों से अपील है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। ये थे बहुत धर्मगुरु जी, जिनको आपने सुना, अपनी राय बेबाकी से इन्होंने रखी, और सुप्रीम कोर्ट से लेकर सरकार से लेकर सुप्रीम कोर्ट सब मुद्दों को छुआ। आप क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और चैनल हमारा जो आप सभी का चैनल है सोशल वॉइस हिंदी, इसको सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। धन्यवाद।